अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक्स में ये पढ़ेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ आया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड होता है मैट्रिसेस में। इस तरह हम एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, क्या ये होल्ड हो सकता है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ा है कि हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर हो तो फिर ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन इसके रिज़ल्ट में किस तरह मैट्रिक्स आएगा तो वो भी हमने पढ़ा है कि पहले मैट्रिक्स का जो रो है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम है उनसे जो मैट्रिक्स बनता है वही ऑर्डर मैट्रिक्स इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से बनेगा। जिस तरह अगर ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 3/2 और दूसरा मैट्रिक्स है B और इसका ऑर्डर है 2/4, तो इस मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद और इस मैट्रिक्स की रो की तादाद इक्वल है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। अब इस मैट्रिक्स का रो क्या है 3 है और इस मैट्रिक्स के कॉलम क्या है 4 है, तो इसे एक मैट्रिक्स बनेगा 3/4 ऑर्डर का। और इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो किस ऑर्डर में होगा, 3/4 ऑर्डर में होगा। ये भी हमने क्या है पढ़ा है। अब हम ये पढ़ते हैं कि आया जिस तरह रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल था, आया मैट्रिक्स में भी इस तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी या लॉ होल्ड हो सकती हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था कि अगर हम दो रियल नंबर को ले लें, अगर इसका हम प्लेस चेंज करें तो रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब 3 5 0 15 या फिर 5 3 0 15, तो रिज़ल्ट हमें हमेशा सेम रहेगा। अब हम ये पढ़ते हैं कि आया अगर दो मल्टीप्लिकेशन है और उसका हम प्लेस चेंज करें तो क्या इसके रिज़ल्ट पे कोई असर होगा, क्या ये हमेशा होल्ड हो सकती हैं। तो आज हम यही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हम क्या पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, कम्यूट मतलब कि प्लेस चेंज द प्लेस ऑफ टू मैट्रिसेस। अब अगर एक मैट्रिक्स है इस तरह, अगर हम ले लें एक मैट्रिक्स लेते हैं A और अब इसको हम देखते हैं कि आया इसका अगर हम दो मैट्रिक्स का प्लेस चेंज करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट पे क्या असर होता है। अगर एक मैट्रिक्स है 6 3 2 5 और दूसरा एक मैट्रिक्स है B -3 2 -3 2 1 5। अब ये दो मैट्रिक्स है, अगर इसको हम पहले AB को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर BA को मतलब प्लेस को चेंज करते हैं BA, तो आया इस AB का मल्टीप्लिकेशन और BA का प्रोडक्ट और AB का प्रोडक्ट सेम आता है या डिफरेंस आता है। तो इसको हम सबसे पहला ये है कि A और B आपस में क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्योंकि इसका जो कॉलम की तादाद 2 है और इसमें रो की तादाद कितनी है, 2 है, तो ये आपस में क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह, A मल्टीप्लाई बाई B और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो इधर हम लिखते हैं 6 3 2 5 और मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ -3 2 1 5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं
और ये हमने पढ़ा है कि ये क्या है, ये A11 है और इस जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा, मतलब इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें तो इससे एक मैट्रिक्स बनेगा और वो मैट्रिक्स किस तरह होगा, इसके भी ऑर्डर 2/2 है और इसके भी ऑर्डर 2/2 है। तो मतलब यह है कि जो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट में मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो मतलब इस तरह मैट्रिक्स बनेगा कि A11, A12 और A21 और A22, यानी इस किस्म के ऑर्डर का मैट्रिक्स रिजल्ट में मिलेगा। तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, A11, मतलब A1 वाला एलिमेंट फाइंड करते हैं। तो किस तरह फाइंड करेंगे, यानी प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का। तो ये क्या है, फर्स्ट रू है, इसका मतलब क्या था, A11 का मतलब कि ये जो है इसका मतलब होगा रू, और किस का रू, फर्स्ट मैट्रिक्स का। और ये इसका हमेशा मतलब होगा, माना होगा कॉलम, लेकिन किस मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। अब ये क्या है, रू है, फर्स्ट मैट्रिक्स का है, लेकिन कौन सा रू है, फर्स्ट रू है। अब ये कॉलम है किस मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का, लेकिन कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम फर्स्ट रू और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, A11 मिलेगा। तो फर्स्ट रू क्या है, इधर फर्स्ट रू है 6 3 और फर्स्ट कॉलम क्या है, -3 1। और अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यह है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सेकंड एलिमेंट हम इसके सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह 6 - 3 - 18, फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद हम प्लस करते हैं तो प्लस लगाएंगे, 3 1 3। अब -18 + 3 क्या आता है, 15। तो यह इससे इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। मतलब 6 - 3 18 आता है, -18 आता है, -18 आता है, और फिर प्लस लिखेंगे, 3 × 1 3। अब ये क्या है, यहाँ ये क्या है, A12, यानी फर्स्ट रू सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रू तो ये है, सेकंड कॉलम इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा, सेकंड कॉलम क्या है, 2 और 5। तो फर्स्ट का साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, 6 × 2 12 प्लस 3 × 5 15। तो 12 + 15, 5 + 2 7, 1 + 1 2 27 आता है। तो इधर हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ ये क्या है, A12 है, यानी फर्स्ट रू सेकंड कॉलम। तो 6 × 2 12 प्लस 3 × 5 15। फिर ये क्या है, ये जो एलिमेंट है A21, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड रू होगा और फर्स्ट कॉलम होगा। तो सेकंड रू और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रू क्या है, 2 5 है, 2 5 ये सेकंड रू है, और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यह हमारे पास क्या है, सेकंड रू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, वो है -3 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × -3 -6 प्लस 5 × 1 5। तो -6 + 1 -1 आता है। तो इधर हम लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं, या इसको हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो 2 × -3 -6 प्लस 5 × 1 5। फिर क्या है, A22 है, इसका मतलब है कि यहाँ सेकंड रू होगा और यह क्या होगा, सेकंड कॉलम, लेकिन ये फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा और ये सेकंड मैट्रिक्स का होगा। तो यहाँ सेकंड रू क्या है, 2 5 है, और सेकंड कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम है 2 और 5। तो 2 × 2 4 आता है, प्लस 5 × 5 25, और इसे 29 आता है। इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 × 2 ये क्या है, ये सेकंड रू है और ये सेकंड कॉलम है। सेकंड रू का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 × 2 4 प्लस सेकंड रू का सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, तो 5 × 5 25। अब इसको आप ऐड करो तो -18 + 3 -15, 12 + 15 27, -6 + 5 -1, 4 + 25 29। और यहाँ पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या होगा। तो राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं
तो यहाँ हमारे पास क्या है, ए मल्टीप्लाई बाई बी हमने पॉइंट किया है। अब हम पॉइंट करते हैं बी मल्टीप्लाई बाई ए, तो इधर हम लिखेंगे नो राइट हैंड साइड बी मल्टीप्लाई बाई ए, इसको हम पॉइंट करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे बी मल्टीप्लाई बाई ए, साथ में लिखेंगे बी मैट्रिक्स क्या है -3 2 1 5 और मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इधर मल्टीप्लाई का सिंबल ना लिख ले फिर भी मतलब हम ये तस्वीर करेंगे कि इधर क्या है, या हम ये समझेंगे कि इधर मल्टीप्लाई का साइन है और वो है 6 3 2 5। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, b मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू, यहाँ क्या है मतलब यह है कि इससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस तरह होगा A11 और A12, यहाँ A21 और यहाँ A22। तो यहाँ हम फर्स्ट A11 फाइंड करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें देगा -3 मल्टीप्लाई बाई 6 -18 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। फिर A12 फाइंड करते हैं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -3 × 3 -9 प्लस 2 5 10। फिर इस एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये क्या है, सेकंड रो है और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। फिर A22 फाइंड करते हैं, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। अब इसको ऐड करो तो b मल्टीप्लाई बाई ए इक्वल टू -18 प्लस 4 -14 और -9 प्लस 10 1 6 प्लस 10 16 और 3 प्लस 25 30 28। तो ये क्या है, b क्रॉस a है और ये क्या है, a क्रॉस या a मल्टीप्लाई बाई b था। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था और इधर क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी वक्त भी किसी भी मैट्रिक्स में नहीं होता, नहीं, इस तरह मैट्रिक्स हो सकते हैं कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, होल्ड हो सकता है। लेकिन इसका मतलब है कि हर वक्त कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो सकता, प्रूफ नहीं हो सकता। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होंगे अगर उसका हम प्लेस चेंज करेंगे। अब इस तरह मैट्रिक्स अगर हमें दिया गया हो, तो अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7। अब इसका मल्टीप्लिकेशन या अगर हमारे पास क्या हो, एक मैट्रिक्स हो b, तो यहाँ इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1/2 है और इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, क्योंकि इसके कॉलम की तादाद इसकी रो की तादाद के बराबर है। लेकिन अगर इसको हम उल्टा करें, b मल्टीप्लाई बाई a कर ले, तो इसका मतलब है कि b के ऑर्डर क्या है, b का ऑर्डर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और a का ऑर्डर क्या होगा 1/2। अब इधर क्या है, इसके कॉलम की तादाद इसकी रो की तादाद के बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है और उधर पॉसिबल है, तो इस वजह से यहाँ भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो सकती। लेकिन इस तरह मैट्रिक्स भी होगा कि इस तरह मैट्रिक्स हो सकते हैं कि उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, वैलिड हो सकता है, होल्ड हो सकती है। लेकिन मतलब ये कम केसेस हैं, मोस्टली हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरह हम लिख ले एक मैट्रिक्स, अगर हम एक मैट्रिक्स ले लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स हो 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स हो b, एक मैट्रिक्स हो और इस तरह हो 2 2 3 5। अब अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन ले लें तो इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या हो सकता है, होल्ड हो सकती है। इस तरह अगर इसका हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करें, a मल्टीप्लाई बाई b फाइंड करते हैं, तो इधर हम लिखेंगे 1 2
3 4 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 2 3 5। तो इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस जो ऑर्डर प्रोडक्ट में जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 फिर 3 मल्टीप्लाई मतलब ये क्या है फर्स्ट यहाँ क्या है सेकंड रू फर्स्ट कॉलम है तो सेकंड रू फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। इधर ये क्या है A2 2 है सेकंड रू सेकंड कॉलम यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रू और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 और 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20। अब इसको ऐड कर लो तो क्या आएगा 2 + 6 8 2 + 10 12 6 + 12 18 और 6 + 20 26। तो यह है बी एक रस बी। अब हम और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं और राइट हैंड साइड में क्या होगा b मल्टीप्लाई बाई a। तो b मल्टीप्लाई बाई a मालूम हम मालूम करते हैं तो b क्या है b है 2 2 3 5 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ a के साथ और a है 1 2 3 4। तो यह है क्या है a1 1 है तो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या है A2 1 है ये क्या है A2 1 है सॉरी A1 2 है फर्स्ट रू सेकंड कॉलम तो फर्स्ट रू ये है सेकंड कॉलम ये है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8। फिर लिखेंगे ये क्या है A2 1 है सेकंड रू फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। फिर ये क्या है A2 2 है सेकंड रू सेकंड कॉलम तो ये सेकंड रू है ये सेकंड कॉलम है मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20। अब इसको ऐड कर लो तो क्या देगा हमें तो ये हमें देगा 2 + 6 8 4 + 8 12 और 3 + 15 18 और 6 + 20 26। तो यहाँ क्या है a मल्टीप्लाई बाई b और b मल्टीप्लाई बाई a क्या है पॉसिबल है होल्ड होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर दफ़ा ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें फिर इसका प्लेस चेंज करें फिर मल्टीप्लाई करें उसका रिज़ल्ट हमेशा सेम आएगा। कुछ कंडीशन में कुछ केसेस में हो सकता है लेकिन हर केसेस में ये वैलिड नहीं है ये होल्ड नहीं हो सकता। तो ये था मल्टीप्लिकेशन के बारे में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जनरली हमारे पास होल्ड नहीं हो सकता मतलब a मल्टीप्लाई बाई b नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a।